कोर्ट धनबाद, जहां रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है, अब वो पूरी तरह से वातानुकूलित हो गया है। यही नहीं, लोगों की सुविधा के लिए सारे आधुनिक व्यवस्थाएं भी की जा रही है। बता दें, आने वाले समय में धनबाद में ही अधिवक्ता झारखंड उच्च न्यायालय में अपने मुकदमे में बहस कर सकेंगे और केस फाइल कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था की जा रही है। सोलर पैनल के जरिए पूरे कोर्ट परिसर में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। खूंटी रामगढ़ के बाद धनबाद में भी सोलर पैनल के जरिए पूरे कोर्ट की विद्युत आपूर्ति की जा रही है। वहीं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 500 केवीए का नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, वरिष्ठ पदाधिकारी, अधिवक्ताओं को कोर्ट रूम तक जाने के लिए व्हीलचेयर, अधिवक्ता वादकारियों के लिए लिफ्ट की व्यवस्था अलग से की जा रही है, ताकि किसी को न्यायिक प्रक्रिया में भाग लेने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वादकारियों, पोक्सो एक्ट के गवाहों को बैठने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर में दिव्यांगों के लिए नए शौचालय का निर्माण कराया गया। वहीं शीतल पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सिविल कोर्ट में प्रवेश के लिए एक मुख्य गेट को ही खोला गया है, जहां पुलिस बल के जवान आधुनिक उपकरणों से लैस रहते हैं। समन्वयक जांच के बाद ही किसी को अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। धनबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए उपरोक्त बातें बताई। आप सभी पत्रकार बंधुओं को यहाँ धनबाद सिविल कोर्ट में बुलाने का एक मकसद है कि यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसमें सबसे पहला है कि धनबाद कोर्ट में जो मेन बिल्डिंग है, यहाँ पर सोलर पैनल लगाए गए हैं, जिसकी कैपेसिटी 100 किलोवाट है। जिसके आप जानते हैं सभी के धनबाद में थोड़ा फ्लक्चुएशंस बहुत रहती हैं, तो इस कारण एक सोलर जो लाइट लगी है, पैनल लगे हैं, उससे वर्किंग में, कोर्ट की वर्किंग में बहुत आसानी रहेगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो दिव्यांग या वरिष्ठ वकील हैं या वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हील चेयर की व्यवस्था की है, जो कि हमारे सिविल कोर्ट के जो मेन गेट हैं वहाँ पर रखी गई हैं। जिनको भी ज़रूरत हो वो वहाँ पर नाजिर से या कोर्ट के किसी भी आदमी से मिलकर उनको सुविधा का लाभ ले सकते हैं, ताकि जो भी दिव्यांगजन अपने केस की कार्रवाई देखना चाहते हैं या गवाही में आना चाहते हैं या जज साहब को कुछ बोलना चाहते हैं कोर्ट में आकर, तो वो डायरेक्ट व्हील चेयर की जो फैसिलिटी दी गई है उसका लाभ उठाएं और कोर्ट में अपने केस की पैरवी भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो दिव्यांग हैं या वरिष्ठ वकील साहब हैं या नागरिक हैं, उनके लिए वकील लिफ्ट की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे उनको ऊपर चढ़ने में व्हील चेयर के साथ ऊपर लिफ्ट की सहायता से अपने जो फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे जो हैं अपना लिफ्ट की सहायता से जाके कोर्ट रूम में बैठ के अपने केस की कार्रवाई दे सकते हैं और जो ज़रूरी कागजात दाखिल करने या प्रोसीडिंग में हिस्सा लेना वो भी आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है कि जो हाई कोर्ट में कोई अपील फाइल करना चाहते हैं, रिवीजन फाइल करना चाहते हैं या कोई भी केस रिट फाइल करना चाहते हैं, तो यहीं से ही अधिवक्तागण अपने हाई कोर्ट में अपना एप्लीकेशन को दाखिल कर सकते हैं, केस दाखिल कर सकते हैं और आर्गूमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर बीसी की समुचित व्यवस्था की जा रही है, जो कि वहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट से वहाँ पर जो उनके जो सिस्टम है उनसे अटैच रहेगा, कोर्ट रूम से अटैच रहेगा ऑनरेबल कोर्ट्स के, और सीधी एडवोकेट्स वहाँ पर अपनी बहस की कर सकते हैं, जिससे एडवोकेट्स के समय और पैसे की और आम जनता के समय और पैसे की दोनों की बचत होगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो कोर्ट्स में 166 एयर कंडीशन लगाए हैं, जिससे सारी कोर्ट्स और जजेस के चैम्बर और जो मुख्य जो ऑफिस हैं, बड़े बड़े ऑफिस जो धनबाद सिविल कोर्ट में, सभी को वातानुकूलित कर दिया गया है। इसमें इसका फ़ायदा ना केवल कोर्ट स्टाफ को, जजेस को, बल्कि जो आम जनता है, जो लिटिगेंट्स हैं, जो वाद और विपक्ष दोनों के वो जो पार्टीज़ है, उनको भी मिलेगा। और इसके साथ साथ हमने जो धनबाद में ही जो दिव्यांगजनों के लिए और आम जनता के लिए कुछ शौचालय की भी तैयार करवाए हैं। पहले यहाँ पर दिव्यांग लोगों को शौचालय के लिए बहुत असुविधा होती थी, उनको ध्यान में रखते हुए हमने उनके
उन्हीं की, ताकि उनको उन्हीं के परेशानी को ध्यान में रखते हुए बंद तैयार करवाए हैं। और आम जनता और एडवोकेट्स भी यदि अलग से शौचालय है तो उनका लाभ ले सकते हैं। और जो विटनेस है, जो लिटिगेंट्स है, वादी पक्ष के लिए कई बार यहाँ पर समुचित बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, उनके पानी की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, तो हमने उनकी भी व्यवस्था की है यहाँ पर जैसे कोई आता है, उनका केस में समय है या गवाही में समय है, तो उनके लिए निश्चित स्थान है, वहाँ बैठें। और पेयजल वगैरह की सुविधा है साथ में। और जो वल्नरेबल विटनेस हैं, जैसे पोक्सो कोर्ट का या क्राइम अगेंस्ट वुमन में जो विक्टिम आती है, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, ताकि वे अपने परिजनों के साथ उस रूम में बैठे। उस रूम में भी पूरा एयर कंडीशनर लगा हुआ है, सोफ़ा सेट, चेयर्स वगैरह सब लगे हुए हैं, आराम से बैठे उसमें। और हमारे ऑनरेबल न्यायमूर्ति श्री रंगन मुखोपाध्याय साहब के दिशा निर्देशों पर जो धनबाद में कार्यवाही चल रही है, तो हम उनके दिशा निर्देशों को फॉलो कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो वो डायरेक्शन देते हैं उनको समय पर पूरा करें। ऑनरेबल कोर्ट से हमें ये भी आदेश हुआ है कि जो रिकॉर्ड पेंडिंग है, जो केस चल रहे हैं, उनका डिजिटाइजेशन किया जाए। तो हम लोगों का रिकॉर्ड, हम लोगों ने 5 टीम बनाई है, जो कि दिन उसमें सुबह 7 बजे से लेके कितने बजे तक है? 2 बजे तक 2 बजे तक वो उनको डिजिटाइजेशन का काम चल रहा है। वहाँ पे सब समुचित मैन पावर लगी हुई है। और हमारे सारे ऑफिसर्स को ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो भी आप ऑर्डर करते हैं, जजमेंट करते हैं, उसको आप समय पर आप अपलोड करते हैं वेबसाइट पर, ताकि उनको ना केवल अधिवक्तागण बल्कि एक आम जनता के नागरिक भी जो है, हम लोग हैं, वे भी अपने केस को ज़रा देख सकें, आज मेरे केस में क्या ऑर्डर हुआ है, क्या निर्णय आया है, ताकि अगर किसी को रिवीजन में, अपील में जाना चाहे तो वे जा सकते हैं समय के रहते हुए। वरना क्या होता है कि अगर उनको केस की जानकारी नहीं रहती तो समय अभाव के कारण वो नहीं जान पाते, और कई उसमें अच्छा समय निकल जाता है उसमें कि ऑर्डर को जानने में और अपील आदि फाइल करने में। तो इसकी भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर हमने एक ई सेवा केंद्र बनाया है। अगर किसी को अपने केस की कोई भी जानकारी लेनी है, किसी भी किस्म की, कि अगली तारीख कब लगी है या किस स्टेज पे केस चल रहा है, तो उसकी भी समुचित व्यवस्था है। यहाँ पर ई केंद्र में आकर आप अपने केस की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सटेंशन काउंटर लगा हुआ है, आप उधर से कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने गेट पर, जो आप लोगों ने भी सुना होगा कि दिल्ली जैसी बड़ी जगहों में भी कोर्ट परिसर में वारदात होती हैं, या अभी पीछे कोर्ट रूम में घुसकर किसी ने टाटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी किसी पेशकार पर गर्दन पर वार किया था धारदार हथियार से। ऐसी यहाँ पर वो किसी के साथ रिपीट ना हो, तो गेट पर भी हमने समुचित